हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वैयक्तिक अध्ययन के क्षेत्र के विषय में बताने जा रही हूँ, अर्थात सुइटेबल एरियाज फॉर केस स्टडी। इससे पहले मैं वैयक्तिक अध्ययन के विषय में काफ़ी आपको बता चुकी हूँ। तो वैयक्तिक अध्ययन के क्षेत्र की बात करें तो इस प्रविधि का प्रयोग अर्थात वैयक्तिक अध्ययन की प्रविधि का प्रयोग सभी क्षेत्रों में नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनके लिए ही इस प्रविधि जो का काफ़ी अधिक महत्व है या यह प्रविधि काफ़ी अधिक उपयोगी है। तो उन क्षेत्रों के विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहला है क्षेत्र गहन अध्ययनों में। जब हम किसी सामाजिक इकाई का गहन और विस्तृत अध्ययन करते हैं, अर्थात जैसे कि किसी व्यक्ति को ही ले लें तो व्यक्ति के पूरे जीवन काल की घटनाओं का जब वर्णन करते हैं या व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करते हैं, यहाँ तक कि वह व्यक्ति किस पर्यावरण में रह रहा है, कैसी परिस्थितियों का सामना उसने किया है, तो सारा मतलब पूरे जीवन काल का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो व्यक्ति विशेष के वैयक्तिक जीवन के अध्ययन के लिए भी ये बहुत ही अधिक उपयोगी प्रविधि है। नेक्स्ट है सीमित इकाइयों के अध्ययन में। जब हमको समग्र में से कुछ लोगों का चुनाव करना पड़ता है तो भी ये विधि काफ़ी उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि जब समग्र इकाइयों में से कुछ इकाइयों अर्थात सीमित इकाइयों का चयन करके उनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ता है, तो ये प्रविधि बहुत अधिक उपयोगी है। तो इसमें भी इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गुणात्मक तथ्यों के संकलन में। तो गुणात्मक तथ्यों के संकलन में भी यह प्रविधि काफ़ी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है, क्योंकि इसमें जैसे अदृश्य चीज़ें हैं, अमूर्त चीज़ें हैं या मानव संबंधों एवं उसकी प्रक्रियाओं के विषय में जब हमको अध्ययन करना पड़ता है, उसके विषय में जब हमको आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं, तो ये प्रविधि काफ़ी अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट है परिवर्तन एवं विकास के अध्ययन में। तो परिवर्तन एवं विकास के अध्ययन में भी यह प्रविधि जो है आंकड़े एकत्रित करने में बहुत अधिक उपयोगी है, क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसका अध्ययन करने के लिए ये प्रविधि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, मानव व्यवहार में क्या परिवर्तन हुए हैं, या फिर परिवर्तन को प्रभावित करने वाली या विकास को प्रभावित करने वाली जो प्रभावित करने वाले कारक हैं या कारण हैं, उनका भी अध्ययन इसके द्वारा ही संभव होता है। तो वैयक्तिक अध्ययन इसके लिए भी काफ़ी अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होती है। नेक्स्ट है व्यक्तित्वों के अध्ययन में। व्यक्तित्वों के अध्ययन में व्यक्तित्व मतलब व्यक्ति का जो भी जिस परिस्थिति में वो रहा है, उसकी घटना से संबंधित, उसके व्यवहार से संबंधित, उसकी परिस्थितियों से संबंधित जब संपूर्ण अध्ययन किया जाता है, तो ये प्रविधि काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण साबित होती है। उससे रिलेटेड आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए यह प्रविधि बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तित्वों के अध्ययन में भी ये काफ़ी अधिक उपयोगी रहती है। इसके बाद वैयक्तिक अध्ययन के प्रकार। वैयक्तिक अध्ययन जो है दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है व्यक्ति का अध्ययन और सेकेंड है समूह अथवा समुदाय का अध्ययन। तो व्यक्ति का अध्ययन, यदि व्यक्ति की बात करें तो सामाजिक इकाई, जैसे कोई व्यक्ति को ही ले लें तो आपको मैंने बताया पूरे जीवन काल में उसके साथ जो भी घटित हुआ है, वो जिस परिस्थिति में रहा है, तो उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन जो है इसके अंतर्गत आता है। तो एक तो ये हो गया कि व्यक्ति के व्यक्तिगत जो जीवन है उसका, उसके संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन इसके माध्यम से
किया जाता है। तो पहला ये प्रकार है। सेकेंड है समूह अथवा समुदाय का अध्ययन। जब किसी समूह का अध्ययन हम करते हैं, समुदाय का अध्ययन करते हैं, समिति का अध्ययन करते हैं, है ना, संस्था का अध्ययन करते हैं, तो क्या होता है, ये प्रविधि जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है आंकड़ों को संकलित करने के लिए। तो जो दूसरा जो प्रकार है तो समूह अथवा समुदाय का अध्ययन करना भी इस प्रविधि के प्रकार के अंतर्गत आता है। तो वैयक्तिक अध्ययन दो प्रकार का है, व्यक्ति का अध्ययन करें या समूह अथवा समुदाय का अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक अध्ययन में सूचना संकलन के स्रोत एवं यंत्र। मतलब वैयक्तिक अध्ययन में सूचना संकलन के स्रोत क्या हैं, क्या यंत्र हैं जिनके माध्यम से हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो सबसे इसको दो भागों में बांटा गया है। देखिए आ है और बा है। पहला है प्राथमिक सूचना संकलन के लिए। तो प्राथमिक सूचना संकलन किस किस प्रकार से हम करते हैं, प्राथमिक सूचनाओं का संकलन किस प्रकार से करते हैं वैयक्तिक अध्ययन में, ये है पहला है साक्षात्कार, सेकेंड है अनुसूची और थर्ड है अवलोकन। अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक सूचनाएं एकत्र करने के लिए साक्षात्कार का जब प्रयोग किया जाता है तो साक्षात्कार में क्या है, व्यक्ति का जो है किसी भी इकाई का जब हम अध्ययन करेंगे तो इसमें व्यक्ति से संबंधित किसी भी व्यक्ति से संबंधित औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की सूचनाओं को हम संकलित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये साक्षात्कार के द्वारा ही संभव होता है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो यदि अध्ययन कोई घटना है ना, या कोई कैसी है संबंधित व्यक्तियों से संबंधित परिस्थितियां हैं, घटना है, तो उसका अध्ययन भी साक्षात्कार के माध्यम से ही किया जा सकता है। आंकड़ों का जो एकत्र करना जो इसी प्रविधि के द्वारा संभव होता है। सेकेंड है अनुसूची। अनुसूची में क्या होता है कि अनुसूची में प्रश्नों की एक सूची बना ली जाती है। तो इसमें चूंकि क्या होता है सीमित इकाइयां हैं और सीमित इकाइयों को यदि बात करें तो सबके जो होते हैं व्यवहार, है ना, सबके जो व्यवहार है, सबकी आदतें हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। तो यदि एक आपने प्रश्नावली अनुसूची तैयार की है, उसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों का यदि हम, है ना, सभी व्यक्तियों का हम अनुसूची के द्वारा प्रश्नों को पूछकर आंसर लेते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सभी की चूंकि व्यवहार आदतें भिन्न भिन्न होती हैं, तो एक सूची के द्वारा हम सबका वो है सबके आंकड़ों को एकत्रित नहीं कर सकते हैं, सबके जवाबों को संकलित नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जो है इसमें क्या होता है कि भिन्न भिन्न सूचियां हमको तैयार करके ही आंकड़ों का संकलन करना चाहिए। तो ये भी प्राथमिक सूचना संकलन की क्या है, एक प्रविधि है अनुसूची। थर्ड है अवलोकन। प्राथमिक सूचना संकलन करने के लिए अवलोकन के माध्यम से भी हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। आपको अवलोकन के विषय में ऑलरेडी मैं बहुत कुछ बता चुकी हैं। कोई भी परिस्थिति है, घटना है, व्यक्ति है ना, उससे जो भी प्रभावित हुआ और प्रभावित होने वालों का अवलोकन करके जब हम सूचनाओं को एकत्र करते हैं, किसी दस्तावेज के माध्यम से भी हम सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, तो ये अवलोकन के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र करना कहा जाएगा। तो जो इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम अवलोकन के माध्यम से भी, इस प्रविधि के माध्यम से भी हम आंकड़ों का संकलन करते हैं। इसमें अब और भी हमने बताया था सहभागी अवलोकन है, असहभागी अवलोकन है। तो साथ में रहकर अब जब हम आंकड़े एकत्र करते हैं, उसका एक समूह का एक खुद व्यक्तिगत पार्ट हम भी समूह में सम्मिलित होकर जब आंकड़ों को एकत्रित करते हैं, तो व्यक्तिगत अवलोकन है, सहभागी अवलोकन हो गया। और असहभागी अवलोकन क्या हुआ, जब हम उसके ग्रुप में सम्मिलित ना होकर दूर से ही हम अवलोकन करते हैं, तो ये असहभागी अवलोकन होता है। तो इस तरीके से अवलोकन के माध्यम से भी क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है। तो ये हो गया प्राथमिक सूचना संकलन के स्रोत हो गए कि इन माध्यमों से हम आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। वो कौन से माध्यम है, साक्षात्कार है, अनुसूची है, अवलोकन है। इसके बाद आता है द्वितीयक
सूचनाएं संकलन करने के लिए, द्वितीयक सूचनाएं संकलन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डायरियाँ तथा निजी पत्र। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि द्वितीयक जो है सूचनाएं संकलन करने के जो भी स्रोत हैं वो डायरियाँ हैं, आत्मकथाएँ हैं, संस्मरण हैं, पत्र हैं, है ना, या जीवन इतिहास है, सामाजिक संगठनों की जो है फाइलें हैं। तो इसके द्वारा भी हम द्वितीयक सूचनाएं संकलन कर सकते हैं। तो अब इसको जो मुख्य हैं संकलन करने के स्रोत वो है, पहला है डायरियाँ तथा निजी पत्र। आप जानते हैं बहुत से लोगों को डायरियाँ लिखने का बहुत शौक होता है। वो अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं का वर्णन उस डायरी में करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे गुप्त और रहस्यमय उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उनका भी पता डायरियों के द्वारा चल जाता है या निजी पत्रों के द्वारा चल जाता है। तो ये सबसे प्रमुख स्रोत है आंकड़ों को एकत्रित करने का, क्योंकि इसमें जो है सभी सूचनाएं व्यक्ति स्वयं लिखता है जो कि उसके साथ घटित हो चुकी हैं। तो इसमें जो है अविश्वास की कोई संभावना नहीं रहती है आंकड़ों को एकत्रित करने की। तो ये भी बहुत बड़ा माध्यम है, ये द्वितीयक माध्यम है जो है आंकड़ों को एकत्रित करने का वैयक्तिक अध्ययन में। और इसके बाद लास्ट है जीवन इतिहास, है ना। जीवन इतिहास को वर्गेस जो हैं राइटर हैं, उन्होंने क्या माना है कि ये सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र है ना। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का भी पता लगा लिया जाता है। तो ये जो है जीवन इतिहास में हम किसी व्यक्ति की बात करें या समूह की बात करें, जिसके बारे में ये लिखे गए हैं, तो उनके जिसके बारे में लिखे गए हैं उसमें विस्तार पूर्वक सूचना इसमें उपलब्ध होती है। और इसीलिए जो ये कहा गया है कि ये भी बहुत ही प्रमुख या मुख्य साधन है आंकड़ों को एकत्रित करने का वैयक्तिक अध्ययन में। और इसीलिए वर्गेस ने इसको क्या कहा है? सामाजिक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि उसके जीवन की घटित होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी घटना, है ना, को भी हम पता लगा सकते हैं। और ये आंकड़ों को एकत्रित करने का ये भी एक बहुत बड़ा विश्वसनीय माध्यम है। इसमें शंका की कोई संभावना नहीं रहती है, पक्षपात की कोई संभावना नहीं रहती है। तो ये है हमारे वैयक्तिक अध्ययन के में सूचना संकलन के स्रोत एवं यंत्र। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे फिर मिलूँगी।